नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। एनपीएस को लेकर राज्य के कर्मचारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति शुक्रगुजार हैं। उनका कहना है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके सपनों को साकार किया है। परिणाम स्वरूप वो सीएम का आभार प्रकट करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री के धर्मशाला प्रवास के दौरान उन्होंने धर्मशाला में ही 28 मई को आभार रैली का आयोजन किया है। यही कारण है कि इस रैली में लाखों कर्मचारी एकजुटता के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करेंगे। आपको बता दें कि इस रैली के राजनीतिक मायने भी हैं। रैली न केवल मुख्यमंत्री के राजनीतिक कद को बढ़ाएगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी इसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अब क्या लाभ, किस तरीके से और कितना लाभ मिलेगा, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए जो है वो हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर, एक बहुत बड़ा हिमाचल की राजनीति का मुद्दा एनपीएस का, ओपीएस बहाली का मुद्दा। एनपीएस के कर्मचारी लगातार उसको लेकर प्रोटेस्ट करते रहे, लंबा संघर्ष उनका चला और सुक्खू सरकार आती है और उस पर जो है फैसला बदल देती है, यानी कि ओपीएस लागू हो जाता है। आभार रैली जो है वो तय की जाती है। अब शुक्रिया अदा करने के लिए रैली कांग्रेस के लिए कितनी जो है वो मददगार साबित होगी आने वाले चुनावों को लेकर, उसके बारे में जानेंगे सर। देखिए गौतम, पिछले विधानसभा चुनावों से पहले ये एनपीएस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा उठा था जिसे मैं यूं कहूंगा सीधे शब्दों में कि ये एक ऐसा तीर था जो भाजपा के धनुष से छूटा और कांग्रेस ने इसे लपक लिया। एनपीएस 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान ही यह तय किया गया था कि 2003 के बाद जो भी कर्मचारी हिमाचल सरकार की सेवाओं से जुड़ेंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें भविष्य निधि सीपीएफ के साथ जोड़ा जाएगा जी। यह परंपरा पिछले अभी हाल ही में जून तक यही परंपरा जारी रही। ये मई, आप यूं कह सकते हैं कि अप्रैल तक, 1 अप्रैल के बाद एनपीएस का कटना शुरू हो गया था जी। तो अब आप उस परंपरा का विरोध जो है वो पिछले विधानसभा चुनावों से, मैं ये कहूंगा कि 21 में ही कह लीजिए, एनपीएस के मुद्दे को खूब उछाला गया। कर्मचारी इसको लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे, स्थान स्थान पर धरने दिए गए और यह ऐलान भी पूर्व भाजपा सरकार के समय कर्मचारियों ने किया कि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों के धरने उस समय तक जारी रहेंगे जब तक कि एनपीएस को लागू नहीं कर दिया जाता। तो इसके मायने ये हुए कि पिछली दिवाली कर्मचारियों ने जो है वो अनशन के दौरान ही बिताई, वो धरने पर बैठे रहे। एक क्रमवार सिलसिला जारी रहा जिसके तहत प्रदेश भर में कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। बावजूद इसके भाजपा ने एनपीएस के लिए सहमति नहीं दी और चुनावी घोषणा पत्र में भी इसकी कोई घोषणा नहीं की। तो ये कांग्रेस ने इसे सैद्धांतिक तौर पर सहमति दी। कांग्रेस ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जोड़ा और घोषणा पत्र में जोड़ने के साथ ही कांग्रेस को बढ़त भी मिली और कर्मचारियों ने एकजुट होकर कांग्रेस का समर्थन किया और सत्ता में आते ही कांग्रेस का पहला निर्णय यह था कि एनपीएस को लागू कर दिया जाए, जिसके लिए कर्मचारी जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के प्रति धन्यवादी हैं और वो आभार रैली का आयोजन करना चाहते थे और इसी कारण आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है। जी गौतम जी। तो सर, आयोजन तो आभार प्रकट करने के लिए हो रहा है, लेकिन लाखों की संख्या में कर्मचारी वहां पर जुटने वाले हैं। तो इस रैली का सीएम सुक्खू को, कांग्रेस को, हिमाचल कांग्रेस को और आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गौतम, जिस दिन कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही एनपीएस लागू करने की घोषणा सुखविंदर सिंह सरकार ने की थी जी। उसी दिन यह कर्मचारियों ने यह ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री के प्रति आभार रैली का आयोजन करेंगे। सबसे पहले यह तय हुआ था कि यह आभार रैली मंडी में आयोजित की जाएगी। इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने थे। मंडी जिला एक ऐसा जिला है जो प्रदेश राजनीति में जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, जहां
मंडी जिले में यूं कहेंगे कि 10 विधानसभा चुनावी सीटें हैं। कांगड़ा के बाद बड़ा राजनीतिक जिला है। तो इन 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। और ये पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला होने के कारण यहाँ भाजपा को भारी समर्थन मिला था। तो ऐसे में कर्मचारी अगर वहां रैली का आयोजन करते तो इस रैली का महत्व कुछ और होता। और लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के ये रैली जो है वो धर्मशाला में आयोजित की जा रही है। और अब भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और कांगड़ा जो है वो राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा जिला है। यदि यहाँ पर रैली होती है तो आप ये मानकर चलिए कि कर्मचारियों का ही प्रदेश राजनीति में सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो कर्मचारियों की रैली को इसीलिए अहम माना जा रहा है कि यह कांग्रेस के लिए बहुत बढ़त लेकर आएगी और आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए दिक्कत खड़ी होगी। जी गौतम। तो भाजपा के लिए सर किस तरीके से, क्योंकि भाजपा की अगर हम बात करें तो वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये रैली किस तरीके से भाजपा की उन तमाम कोशिशों पर भारी पड़ेगी, या फिर जो भाजपा लोगों के बीच में जा रही है वो उनको एक प्लस पॉइंट दिलाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखो, तो मैं यूं कहूंगा कि इस रैली का आयोजन जैसे ही होता है उसका सबसे बड़ा एक जो संदेश जाएगा वो ये जाएगा, कर्मचारी इसकी घोषणा भी रैली के दौरान करेंगे कि वो कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनावों में भरपूर समर्थन देंगे। अब देखिए, 1,36,000 कर्मचारी तो जो है वो उन्हें पेंशन स्कीम जब से मिलना शुरू हुई है तो इससे जो लाभान्वित हुए हैं वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। 1,36,000 कर्मचारियों का मतलब है कि हर कर्मचारी के साथ अगर आप औसतन 4 वोट भी रखते हैं तो लगभग 5 लाख से अधिक मत जो है वो कांग्रेस को सीधे तौर पर लोकसभा चुनावों के दौरान भी प्राप्त होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में भाजपा जो है उसे संकट के दौर से गुजरना पड़ सकता है। दूसरा, कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है तो ये हमेशा प्रदेश राजनीति में रहा है, 1-2 चांसेस को छोड़कर, कि जो सरकार जिसकी सरकार होती है राज्य में उसे के ही प्रत्याशी लोकसभा चुनावों में जीतते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में बढ़त मिलेगी तथा भाजपा को इसमें संकट का सामना करना पड़ेगा। जी सर, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि कांग्रेस की गारंटियों में सबसे ऊपर था ओपीएस, उस गारंटी को कांग्रेस ने पूरा किया, लेकिन जो अपोजिशन है, जो बीजेपी इस वक्त है, जो विपक्ष में है, वो लगातार गारंटियों को लेकर सवाल उठा रही है कि गारंटियां जो हैं वो केवल दिखावा हैं, कुछ पूरा नहीं हो रहा है। इस तरीके के लगातार आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। देखिए गौतम, ये राजनीति है। कांग्रेस ने 10 गारंटियां जारी की थी और उनमें से 2 गारंटियों को लागू कर दिया गया है। अब कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र यह कभी नहीं कहता था कि सत्ता में आने के महीने के भीतर ही वो अपनी 10 गारंटियों को लागू कर देंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो वो इन 10 गारंटियों को लागू करेगी, उसमें जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करेगी। देखिए, कांग्रेस 5 साल के लिए सत्ता में है और चरणबद्ध तरीके से यदि इन गारंटियों को कांग्रेस लागू करती रहती है तो प्रदेश की जनता को यह स्वीकार्य होगा। बाकी जहां तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, वो विपक्ष का हमेशा काम रहा है कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को अपनाए और कांग्रेस को जिसकी भी सरकार हो उसको आड़े हाथों लेते रहे। और वर्तमान में भाजपा ऐसा ही कर रही है और यदि कांग्रेस विपक्ष में होती तो शायद कांग्रेस भी ऐसा ही करती। जी गौतम, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही अहम मुद्दा था, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। क्योंकि मुद्दा है एनपीएस का, यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो बहुत संवेदनशील पिछले विधानसभा चुनावों में रहा और अब जो है आभार रैली की बारी है। और इस रैली से ना सिर्फ कर्मचारी जो हैं वो अपना आभार प्रकट करेंगे कांग्रेस के लिए या फिर कहा जाए कि सीएम सुक्खू के लिए, बल्कि इससे फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को भी होता हुआ नजर आएगा राजनीतिक तौर पर भी।
क्योंकि कांग्रेस का सीएम सुक्खू का कद बड़ा होगा और कहीं ना कहीं जो है वो लोकसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। देखना यही होगा कि आभार रैली किस तरीके से गुजरती है और किस तरीके से इसका इंपैक्ट जो है वो आने वाले वक्त में कांग्रेस पर, सीएम सुक्खू पर और लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।